वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर फोकस एकेडमी। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर्स इन डिटेल। सो द फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity are called natural numbers. The numbers which you count like 1, 2, 3, 4 till infinity all are natural numbers. When we include 0 in these natural numbers or these counting numbers, the numbers are called whole numbers. Here you can see from 0, 1, 2, 3 till infinity. The third are composite numbers, prime numbers. The numbers which have only two factors are prime numbers. First you should have known about the factors. तो वो नंबर्स जिनसे कोई गिवन नंबर डिवाइड हो सकता है उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक अ नंबर 2, तो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ 1, क्योंकि 1 सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, और दूसरा है 2 इटसेल्फ। तो इस नंबर 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 and 2, सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। सिमिलरली इफ़ वी टेक 7 एज अ नंबर, तो 7 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 1 और दूसरा है 7 इटसेल्फ। तो वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों उन्हें प्राइम कहा जाता है। नंबर 4 इज कंपोजिट नंबर्स। जस्ट अपोजिट टू प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं नंबर 6, तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं? पहला है 1, उसके बाद 2, फिर 3 एंड लास्ट में 6 इटसेल्फ। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 50, तो 50 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पहला है 1, फिर उसके बाद एक 50 इटसेल्फ, उसके बाद 2, उसके बाद और बता सकते हैं 5, 10, 25। तो इसके क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये सभी कंपोजिट कहलाएंगे। द फिफ्थ आर इंटीजर्स। ऑल द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर्स कम अंडर द इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल द नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम -1, -2, -3 till infinity including 0 and all the natural numbers, all these include in integers. अब नंबर 6 पर है रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। मतलब जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया है क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो वो नंबर इनफाइनाइट तक पहुँचता है। उसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल्स देखें तो 4, क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। इसी तरह 7 को 7/1 लिख सकते हैं। उसी तरह 5/3। ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। मतलब जिन्हें हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन में हम देख सकते हैं कि पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और दूसरी बार रिपीट होने में हर बार एक नया नंबर ऐड ऑन होता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम इर्रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। इसके कुछ अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं पाई। ओके, तो अब फाइनली हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि था रियल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब कि जिन भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है। इसमें सारे रेशनल और सारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो -1, 2, 1, -2, 0, इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स। सेम उसी तरह से अगर हमें एक इर्रेशनल नंबर, यहाँ पर √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमें इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 लेना होगा। तो ये जो हाइपोटेनियस वाली लाइन हमें मिलेगी ये क्या होगी? √2। और इस √2 को जब हम ड्रॉप करेंगे नंबर लाइन पर, तो ये जिस पॉइंट पर ड्रॉप हो रही है ये पॉइंट क्या होगा?
√2 कहलाएगा. Means √2 is the total length between this point and 0.